बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब हैं। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ़ाइन कंप्यूटर्स, इनपुट क्या होती है, आउटपुट कौन से हैं, उनकी स्टैंडर्ड टर्म्स कौन सी यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, और साथ हम डिस्कस करेंगे आज प्रिंट एफ फंक्शन क्या है जो आप जिसके लिए हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा आर्टिकल काफ़ी अहम है जिसमें हमने आज प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है कि प्रोग्रामिंग में कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जब भी आप प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, आप बात करते हैं, पहली बात है कि इनपुट क्या चीज़ है, आउटपुट क्या चीज़ है। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर नॉन एज इनपुट, कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो इनपुट कहलाती है। वो किसके ज़रिए देती हैं, वो आप कीबोर्ड के लिए यूज़ करते हैं। उसी के बारे में हमारा आज का आर्टिकल है, द प्रोसेस गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर नॉन एज इनपुट। वो मरला जिसमें आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो इनपुट कहलाता है। कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर में इन कर रहे हैं इनपुट कहलाता है। इनपुट मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड, अक्सर जो आप इनपुट देते हैं वो किसके ज़रिए दे रहे होते हैं, वो कीबोर्ड के ज़रिए दे रहे होते हैं। स्टैंडर्ड टर्म जो होती है इनपुट के लिए जो रेफर टू द यूजिंग द कीबोर्ड, जो आपका इनपुट के लिए कीबोर्ड के लिए यूज़ होता है। स्टैंडर्ड टर्म जो होती है जब आप डाटा को दाखिल करते हैं इनपुट करने के लिए, वो क्या स्टैंडर्ड टर्म किसके लिए यूज़ होती है डियर स्टूडेंट, वो कीबोर्ड के लिए यूज़ होती है। द प्रोग्राम इन नीड्स सर्टेन टाइप ऑफ इनपुट फॉर द यूज़र्स। प्रोग्राम को मुकर्रर टाइप की ज़रूरत होती है, मुकर्रर इनपुट की ज़रूरत होती है। कहाँ से, यूज़र से। जब प्रोग्राम को आप बना रहे होते हैं, प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं, तो प्रोग्राम को कोई मुकर्रर इनपुट की ज़रूरत होती है। कहाँ से, यूज़र से होती है। क्या काम करने के लिए, फॉर वर्किंग प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं यूज़र से इनपुट हासिल करने के लिए। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जब आप जब प्रोग्राम चल रहा होता है या प्रोग्राम की डेवलपमेंट के दौरान यूज़र से इनपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जो स्टैंडर्ड फंक्शन यूज़ होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन जो यूज़ होता है बतौर इनपुट जो यूज़ होता है वो स्कैन एफ फंक्शन होता है। सेकंड वन जो होता है हमारे पास गेट्स होता है, और थर्ड वन जो हमारे पास जो होता है वो गेट सी एच होता है, और लास्ट जो होता है हमारे पास गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ होता है। ये डिफरेंट 4 फंक्शन ऐसे होते हैं जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं या ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होती है आप प्रोग्राम को डाटा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं या यूज़र से डाटा हासिल करता है। ये 4 वो फंक्शन है जिसके ज़रिए आप प्रोग्राम को डाटा दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट यूनिट्स। क्या होता है आउटपुट क्या होती है डिफरेंट, जो आप प्रोग्राम से कंप्यूटर से कोई चीज़ हासिल करते हैं वो आउटपुट कहलाती है। आउटपुट के लिए ज़्यादातर कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, वो मॉनिटर यूज़ कर रहे होते हैं, ये डिस्प्ले स्क्रीन को किया जा रहा होता है। वो आउटपुट होती क्या है असल में, वो रिज़ल्ट होता है वो प्रोग्राम का जिसको आप बना रहे होते हैं, जिसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। उसी के बारे में हमने पढ़ना है। द प्रोसेस गेटिंग समथिंग फ्राम द कंप्यूटर, वो मरला जिसमें कुछ भी कंप्यूटर से हासिल करते हैं फ्राम द कंप्यूटर नॉन एज ए आउटपुट, वो आउटपुट कहलाती है। वो आउटपुट कैसी होती है, किस तरीके से होती है, कहाँ से आउटपुट हासिल की जाती है, वो कंप्यूटर से हासिल की जाती है। आउटपुट मोस्टली डिस्प्ले ऑन मॉनिटर, आउटपुट को ज़्यादातर कहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, मॉनिटर्स के लिए होता है। इसके लिए भी स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ होती है आउटपुट के लिए, वो यूजिंग द डिस्प्ले और मॉनिटर्स कहा जाता है। यानी डिस्प्ले स्क्रीन होती है या मॉनिटर्स होता है जो आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये रिजल्ट होता है प्रोग्राम्स का। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं वो आउटपुट की शक्ल में हमें शो करता है। सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा और फंक्शन होते हैं किसके लिए स्टूडेंट जो होता है वो आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहाँ से आउटपुट हासिल करते हैं, हम प्रोग्राम से हासिल कर रहे होते हैं। इसके लिए भी कुछ कॉमन फंक्शन यूज़ होते हैं जो बतौर आउटपुट यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन पुट्स फंक्शन होता है। ये 2 फंक्शन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 फंक्शन जो होते हैं बतौर इनपुट यूज़ होते हैं, और 2 फंक्शन जो होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर बतौर आउटपुट यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फंक्शन ये स्टूडेंट होता है वो प्रिंट एफ फंक्शन होता है। ये प्रिंट एफ फंक्शन जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, जितने भी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, उसमें टेक्स्ट मैसेज को शो करवाने के लिए, प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए, किसी की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। उसी के बारे में हमने पढ़ना है कि जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है क्या काम करता है, यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। ये क्या काम करता है, मॉनिटर के ऊपर रिजल्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन बी डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कांस्टेंट वैल्यूज इन स्पेसिफाइड फॉर्म। ये क्या काम करता है स्टूडेंट, ये रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहा होता है। किसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहा होता है, कांस्टेंट के रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहा होता है।
वेरिएबल के रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहा होता है, एक्सप्रेशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहा होता है। कहाँ पे डिस्प्ले करवाता है डियर स्टूडेंट? स्क्रीन के ऊपर, इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, मखसूस फॉर्मेट्स के अंदर। जो आउटपुट होती है मोस्टली डिस्प्ले जो होती है वो सी लैंग्वेज के अंदर कैसे होता है, उसके लिए मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन जो होता है वो प्रिंट टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं। यानी प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन फंक्शन जो होता है वो कौन सा फंक्शन होता है? वो प्रिंट टाइप फंक्शन होता है। प्रिंट टाइप फंक्शन को प्रोनाउंस कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? उसको कब बोलेंगे कैसे? प्रिंट एफ। यानी इसको आपने रीडिंग करना तो आपने क्या कैसे रीड करना है? प्रिंट एफ। प्रिंट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये प्री डिफाइन होते हैं, प्री यूज होते हैं, कैन नॉट यूज एनी अदर पर्पज। इसको स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ करते हैं? आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसका डियर स्टूडेंट सिंटैक्स कैसे होता है? प्रिंट एफ, आगे ब्रैकेट्स आ जाएगी, पैरेंथेसिस आ जाएगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा, आर्गुमेंट लिस्ट एंड देन सेमीकोलन। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट के मुताबिक आपने उसको वैल्यूज़ को देना होता है। फॉर्मेट के मुताबिक आपने उस स्टेटमेंट को राइट करना होता है। अगर फॉर्मेट की आप वायलेशन करेंगे, उसमें कुछ मिसिंग आ जाएगी तो आपकी सिंटैक्स एरर आ जाएगी। अब जब आप बात करते हैं, जब आप इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग डियर स्टूडेंट होती है, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं, इसको डबल कोड में लिखा जाता है। यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होती है डियर स्टूडेंट, इसको डबल कोड में लिखा जाता है और इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। यानी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, यानी डबल कॉमास में लिखा जाता है। जब आप फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखेंगे तो क्या काम करेंगे? डबल कॉमा में लिखेंगे। और जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है डियर स्टूडेंट, इसमें 3 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, 3 तरह की कीमतें को इस्तेमाल किया जाता है, 3 जो होते हैं एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है। जिसमें पहली कौन सी होती है? टेक्स्ट मैसेज होता है। सेकंड वन जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। और थर्ड वन होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? एस्केप सीक्वेंस होता है। जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मैसेज को भी शो करवा सकते हैं। जब आपने प्रोग्राम के अंदर किसी मैसेज को शो करवाना होता है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। फिर आर्गुमेंट लिस्ट जो होती है वो ऑप्शनल होती है, सिर्फ मैसेज को शो करवाने के लिए क्या काम करते हैं? उसको एज ए फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या काम करते हैं? डबल कोड में कोई भी चीज़ टाइप कर देते हैं, एज ए टेक्स्ट मैसेज के तौर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। इसे ऑर्डिनरी टेक्स्ट भी कहते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए आप क्या काम करते हैं? प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। आपने अपना नाम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो आप क्या काम करेंगे? प्रिंट एफ का ऑप्शन देंगे और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन मार्क में अपना नाम टाइप कर देंगे। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो जो डबल कोटेशन में नाम लिखा होगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी अहम चीज़ है जिसके मुताबिक वैल्यू को प्रिंट करना होता है। हमने लास्ट आर्टिकल में, पीछे प्रीवियस आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था, डिफरेंट डाटा टाइप भी पढ़ी थी, जिसमें इंटीजर डाटा टाइप है, करेक्टर डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, रियल डाटा टाइप है, साइन है, अनसाइन है, लॉन्ग है, ठीक है, डबल है, लॉन्ग डबल है। इनके लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं जिसके मुताबिक वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया जाता है। अब उसके बारे में हम फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटीजर वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d होता है। अगर आपने करेक्टर वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो %c होता है। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो %s होता है। अगर आपने फ्लोट वैल्यू को करवाना है %f होता है, एटसेट्रा। इसी तरीके से और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जिसके मुताबिक वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं हाउ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्ले, किस तरीके से वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर, वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। अगर आप इसको लिखेंगे उसी के मुताबिक वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वायलेशन हो जाएगी, एरर्स आ जाएगी, वो आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लिहाजा एस्केप सीक्वेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये स्पेसिफाई करता है फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, जब आप फॉर्मेट देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके भी डिफरेंट किस्म के एस्केप सीक्वेंस होते हैं जो आपकी आउटपुट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आउटपुट को रेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसके लिए भी डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एस्केप सीक्वेंस? %n होता है, t होता है, r होता है, f होता है, एटसेट्रा वगैरह। ये भी मुख्तलिफ किस्म के अलार्म के लिए आप लगाना चाहते हैं, ए लगा लें, ये अलार्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये आपकी आउटपुट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये किसके अंदर लिखे जाते हैं? ये सारे के सारे फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखे जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर? टेक्स्ट मैसेज होता है डियर स्टूडेंट, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और एस्केप सीक्वेंस होता है। जब आर्गूमेंट्स की बात करते हैं, आर्गूमेंट लिस्ट डियर स्टूडेंट जो होती है ये ऑप्शनल होती हैं। अगर तो आप लोगों ने मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, फिर आर्गूमेंट लिस्ट को ओमिट कर दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता। तो फिर क्या होगा? सिर्फ टेक्स्ट मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, बाकी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होंगी। आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डियर स्टूडेंट हो सकती हैं? आर्गूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पर मुश्तमिल हो सकती है, वेरिएबल पर, एक्सप्रेशन पर।
दोज वैल्यू आर विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, जिसकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर आप प्रिंट करना चाहते हैं, जिस तरीके से वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम वो क्या काम करते हैं, कांस्टेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। आर्गूमेंट लिस्ट जो होती है, अगर आप एक से ज़्यादा आर्गूमेंट हो, मोर देन वन आर्गूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं आर्गूमेंट के लिस्ट के अंदर, तो फिर क्या काम करेंगे, उनको सेपरेट बाय कॉमा करेंगे। अगर एक से ज़्यादा आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, उनके दरमियान में सेपरेट किससे किया जाएगा, वो कॉमा से किया जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में कहता है, यहाँ पे भी कह रहा है कि आर्गूमेंट जो होता है, ईच आर्गूमेंट इन द लिस्ट इन सेपरेट बाय कॉमा होगा। वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। जो वैल्यू होगी आर्गूमेंट्स की, डियर स्टूडेंट ये बात काफ़ी गौर की है, जब आप इसको प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, प्रोग्राम चलाने के दौरान जो होता है वो पता चलना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से कौन सी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं। वो सारे का सारा डिपेंड करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर पर। आर्गूमेंट जो आप लिस्ट देंगे वो उसको क्रॉसपॉन्डिंग मैच होनी चाहिए किसके साथ, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में दिए होंगे उसके मुताबिक वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाएगा। अगर उसकी वैल्यू मिसमैच हो रही है, अगर आपने सपोज कर ले फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर में दे दिया है और आर्गूमेंट लिस्ट में आप वेरिएबल को आप फ्लोट में यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनवैलिड मैसेज आ जाएगा, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिहाजा काम क्या होता है, जब वैल्यू जो होती है आर्गूमेंट्स की उसको प्रिंट किया जाता है किसके मुताबिक, जो क्रॉसपॉन्डिंग फॉर्मेट्स होता है किस में दिया जाता है, डिफरेंट जो फॉर्मेट स्ट्रिंग में दिया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ द वैल्यूज़, जो मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ टाइप की वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे, इंटीजर के लिए %d है, और कैरेक्टर के लिए %c है, स्ट्रिंग के लिए s है, और फ्लोट के लिए जो क्या है तो f। अगर लॉन्ग डबल के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी हमारे पास %f होता है, अगर लॉन्ग डबल के लिए करना चाहते हैं तो lf हो जाता है, तो लॉन्ग डबल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए है, आर्गूमेंट लिस्ट जो होती है वो ऑप्शनल होते हैं, अगर यूज़ करेंगे तब उसकी वैल्यूज़ को आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर आप उसको देंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, तब वो प्रिंट होगी। ये ऑप्शनल होता है। कुछ मैंने एग्जांपल दी, पहली एग्जांपल के अंदर मैंने आर्गूमेंट लिस्ट को ओमिट कर दिया, उसको मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या प्रिंट एफ हेलो वर्ड्स, यहाँ पे मैंने एज ए टेक्स्ट मैसेज को शो करवाया। इसमें मैंने ना तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, मैंने ना एस्केप सीक्वेंस लगाया, और आर्गूमेंट लिस्ट को मैंने ऑप्शनल के तौर पर इग्नोर करवा दिया। तो लिहाजा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगर सेकंड आप अगर एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, यूर मार्क्स आर %d, डी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, यूर मार्क्स आर, ये टेक्स्ट मैसेज है, और ये %d जो है हमारे पास, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये बतौर इंटीजर यूज़ हो रहा है। किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, किससे रिलेट कर रहा है, m से रिलेट कर रहा है। ये क्या काम करेगा, m की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। m क्या चीज़ है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है। m क्या चीज़ है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। साथ क्या होगा, वैल्यू के साथ क्या चीज़ शो हो जाएगी, यूर मार्क्स आर जो होगा ये एज ए टेक्स्ट मैसेज है, जो ऑर्डनरी मैसेज है, जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा किसके साथ, एक इंटीजर वैल्यू है। m क्या चीज़ है, एक इंटीजर वेरिएबल है, जो m की वैल्यू को %d क्या काम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए। अगर थर्ड वन एग्जाम्पल है मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यूर मार्क्स आर %d एंड ग्रेड्स, उसके बाद इज %c, ये स्टूडेंट यूर मार्क्स आर एंड ग्रेड, ये हमारे पास टेक्स्ट मैसेज है, और ये %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो रिलेट कर रहा है इंटीजर के लिए, रिलेटेड टू इंटीजर। %c जो होता है कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, और ये कैरेक्टर वैल्यू को स्क्रीन पे यूज़ करेगा। और जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा पहले के लिए होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, सेकंड जो होगा वो सेकंड के लिए यूज़ होगा। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यूर मार्क्स आर, ये तो मैसेज आएगा, यहाँ पे %d जो होगा वो किसकी वैल्यू को उठाएगा, m की वैल्यू को उठाएगा। m की वैल्यू डियर स्टूडेंट कौन सी होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, जो रिलेट कर रही है किसके साथ, %d के साथ होता है। इसी तरीके से % हमारे पास g है, ये किससे रिलेट कर रही है, %c के साथ। ये %c किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसके लिए, कैरेक्टर की वैल्यू के लिए। लिहाजा यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा, कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करेगा जो रिलेटेड है किसके साथ, g के साथ। इस तरीके से हमारी वैल्यू जो होगी वो %g जो है
वो क्या कैरेक्टर वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अदर और भी एग्जांपल है, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर तो आपको आस्ता आस्ता इसके अंदर आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप इसके लिए ऊपर आपके पूरी ग्रिप हो जाएगी और आगे प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट स्टेटमेंट के बारे में, इनपुट फंक्शन के बारे में, जिसमें हम गेट्स फंक्शन, गेट ch फंक्शन और उसके बाद गेट ch e फंक्शन को रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।